दोस्तों, ब्याज को कैसे निकाला जाता है आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ट्रिक बताने वाले हैं कि ब्याज को कैसे निकाला जाता है। आप बड़ी ही आसानी से ब्याज को निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम आपको सूत्र से निकाल के दिखाएंगे कि ब्याज का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए हम अपना ब्याज का जो सूत्र है उस फार्मूले से ही इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले आपको मूलधन गुणा दर, ठीक है बच्चों, और फिर गुणा समय। समय के बाद बटे में आपको लगा देना है 100। यह इसका फार्मूला है। पहले हम आपको इस फार्मूले से निकाल के दिखाएंगे, फिर आपको ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। बड़ी आसानी से 2 सेकंड में, 3 सेकंड में आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है ना? पहले हम देखेंगे मूलधन क्या है हमारा। ये है 15,000 जो है मेरा मूलधन है। ठीक है ना बच्चों? तो हम 15,000 को लिख दे रहे हैं यहाँ पर। कितने? 15,000 लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 15,000 लिख दिए हैं। फिर गुणे लिखा है यहाँ पर। दर कितनी है? 3% की। तो 3, ठीक है ना बच्चों? अब समय कितना है? समय कितना है? 5 महीने का। तो 5 महीने यहाँ पर लिख दिए। बटे में कितने हैं? 100 है ना? तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे बचेंगे 150 गुणे 3 गुणे 5। यही ना आंसर आने वाला है। तो चलिए अब इन दोनों की पहले गुणा कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 15 या 45। तो 550 वो 450 इसका आंसर आएगा। फिर हम आपको इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर हमारा अब कितना आंसर आने वाला है? तो चलिए यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं। 45 गुणे 5, 5 कन 5, 55 25 के 5 हासिल के 2, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? 5 चौक 20 यानी कि 22। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2250। यही आंसर आ गया ना? अब हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कैसे हम अपना जो है सवाल कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब ट्रिक्स बताते हैं। में क्या है बच्चों? हमारा जो मूलधन है जो मैंने यानी कि लिया है, तो मूलधन हमारा कितना है? 15,000 है ना बच्चों? 15 ही हज़ार था अभी। ये देखो यहाँ पर हमारा जो है मूलधन वो 15,000 है। ठीक है ना बच्चों? इसीलिए मैंने 15,000 लिख दिया है। और समय मेरा कितना दिया गया है? समय मेरा दिया है 5 महीने। ठीक है ना बच्चों? तो 5 महीने मेरा है जो समय है। हमारा कितने पर ब्याज गया है? जो हमारा दर है वो हमारा है 3%। यही है। हम अब आपको ट्रिक बताएंगे। आपको क्या करना है? जितना मैंने अभी दूसरों से ब्याज लिया है कि मैंने 15,000 लिया है। ठीक है ना बच्चों? तो अब मुझे यहाँ पर इससे 100 से गुणा कर देनी, भाग कर देनी है। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर मुझे 3 गुणे में लिखने हैं क्योंकि मैंने 3 के भाव पर ही जो लिया है ये ब्याज लिया है। ठीक है ना बच्चों? तो इन दो से 0 से 2 कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 550 गुणे 3, यही आएगा। अब आप यहाँ को इसको सोल्व करेंगे तो 15×3 = 45। तो 450 इसका आंसर आ जाएगा। तो महीने कितने हैं? 5 महीने हैं भाई। 5 महीने ही तो हैं। तो 5 महीनों को अगर तुम सॉल्व करोगे फिर से यही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने 5 महीनों को सॉल्व किया था, कितना आया था? 2250। तो यहाँ पर हम आंसर कितना लिख देंगे? 2250। यह देखो मेरी ट्रिक। अब हम आपको दूसरी ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको फिर से निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। वो तीसरी ट्रिक, ये मैंने 2 ट्रिक बता दी आपको। पहली ट्रिक ये बताई है, ये हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है। दूसरी ट्रिक हमने आपको यह बताई है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आंसर बिल्कुल सेम आया है, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है ना बच्चों? अब चलिए हम अपनी ट्रिक देखते हैं, तीसरी ट्रिक। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह मैंने कौन से फार्मूले से निकाला था। प्रतिशत, जो हम प्रतिशत निकालते हैं ना बच्चों, प्रतिशत जब हम निकालते हैं उसी फार्मूले से मैंने इस सवाल को किया था हल। जैसे कि यहाँ पर देखिए कितना है? 15,000 का। तो 15,000 यहाँ पर है, फिर का केट यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। फिर मैंने कितने लिखा है? ब्याज कितना है? 3%। तो 3 यहाँ पर आया, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। तो बटे में 100 लिख दिए। उसी फार्मूले से मैंने ये हल किया था। ठीक है ना? आप प्रतिशत के हिसाब से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। बाद में आप जितना समय हो उसी समय से आप गुणा कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है ना बच्चों? ये अब हम अपनी तीसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तीसरी ट्रिक क्या है? चलिए हम आपको यह भी ट्रिक बता दे रहे हैं। सवाल हमारा वही है, 15,000 का 3% दर से 5 महीने का ब्याज। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? जितना यानी कि वो लिया है उसमें से 100 से भाग कर देनी है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 150 आंसर आ गया। ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है? दर जो है और समय है उसकी गुणा कर देनी है। दर कितना है मेरा? यहाँ पर दर है 3 और यानी समय कितना है? 5। इसकी गुणा कर दो तो कितना आ जाए? 3 पंजे 15।
अब 150 और 15 की गुणा कर दीजिए तो कितना आंसर आने वाला है। देखो 15 और 15 की हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 पंजे 25, तो 25 के 5 यहाँ पर आ जाएंगे, हासिल में 2, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 12 और 2 12 हो गए ना। तो 12 हो गए तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब 2 एकन 2 और 1 यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितने आ जाएगा यहाँ पर 2 2 5 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 50 भी तो हैं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा होगी तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसी सवाल से मैंने यह भी कर दिया है, आंसर उतना ही आया जितना पहले आया था। और आप अगर ऐसी गुणा सीखना चाहते हैं तो हमारी अभी मैंने वीडियो बनाई है, उसको वीडियो को देख लीजिए, आप यह गुणा भी करना सीख जाएंगे। एक बार में ही अपना आंसर निकाल देंगे, चाहे वो 2 से गुणा हो या 3 चीज़ों से गुणा हो, जैसे कि 2 2 5 या 8 9 7 ऐसे गुणा हो, इसको भी आप बहुत आसानी से कर देंगे और बहुत ही आसानी से एक बार में ही कर देंगे, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है ना बच्चों। हम बढ़ते हैं अपने चौथे ट्रिक की ओर। तो चलिए चौथी ट्रिक हम आपको अभी बताएं। इस फार्मूले में क्या करना है, ये हमारा चौथा जो ट्रिक है, ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, मूलधन गुणा और दर, ये सब चीज़ें समय दर, ठीक है। तो हम इन सब की पहले तो गुणा कर लेंगे। 15,000 गुणा है 5 गुणा 3, इन सब की हम पहले गुणा करेंगे तो कितना है आंसर आएगा। तो 5 3 तो 55 25 के 5 हासिल का 2, 5 एकन 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7,000 ना 75,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा अब 3, अब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर 75, यहाँ पर लिख देंगे 75 गुणे में कितने 3, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। 5 3 15 के 5 हासिल का 1, 5 7 7 21 और 1 22, तो 22 यहाँ पर आंसर आ गया है। तो यहाँ पर कितना है 2 2 5 और यहाँ पर 3 0 है ना, तो 3 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इतना आंसर हमारा जितना आया हो, जितना भी आया हो उसको मैंने 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि 2 2 5 0 0 0, इसको मैं 100 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाए 2 2 5 0, यही तो हमारा सब में आंसर आ रहा है भाई, यही तो आंसर है, हर एक चीज़ का यही आंसर है, ठीक है ना बच्चों। अब मेरे इस पेज को ना फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जोड़ को बड़ी आसान ट्रिक से कैसे किया जाता है, गुणा को बहुत आसान ट्रिक से कैसे किया जाता है, घटाना को बहुत आसान ट्रिक से कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। और मैंने अभी रिसेंटली पहाड़ी जो हैं वो ट्रिक से कैसे लिखे जाते हैं, याद करने की जो ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप बहुत आसानी से जो है पहाड़ों को लिख सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक आपको बताई है मैंने, ठीक है ना। तो उसको वीडियो को देख लेना और इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, मतलब कि सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।